Good evening, my dear students. How are you? I hope you are quite well. हमें आशा है, उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और उम्मीद करता हूँ कि आपकी पढ़ाई, आपकी स्टडी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। तो इस पढ़ाई को और आपको बेहतर बनाने के लिए ये टीम, ये जीरो एरर एकेडमी पूरी टीम जो है आपकी पढ़ाई को और बेहतर बनाने के लिए एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म स्टार्ट किया है, जिसके माध्यम से आप घर पे या फिर भारत के कहीं कोने पे रह करके भी आप अपने टीचर को या हम सभी को क्या है आप सुन सकते हैं। आप कहीं भी अपना करियर इस वीडियो के माध्यम से, इस एप्लीकेशन के माध्यम से आप अपना करियर बना सकते हैं। तो आज से आपके सारे सब्जेक्ट जो है, आपके जो रिक्वायर्ड जो है आपके लिए, मैथ्स हो गया, साइंस हो गया, फिर इनके बाद जो आपके लिए क्रिटिकल लगता है, मेरे हिसाब से, मेरे ख्याल से वो है आपका SST। मैथ्स और साइंस के बाद जो आपको प्रॉब्लम करता है सब्जेक्ट, वो है SST। बाकी आप लोग क्या है खुद उसको एफर्ट कर सकते हैं। तो उसी के लिए क्या है कि आपको कहीं भी अगर महसूस लगता है कि हम यहाँ पर थोड़े से वीक पड़ रहे हैं, तो हम आपके सामने, आपके साथ ये जीरो एरर एकेडमी पूरे जोश के साथ, पूरे एक्साइटमेंट के साथ, एक जज्बे के साथ आप सबके साथ खड़े हैं। और कहीं भी किसी भी तरह का सहयोग, किसी भी तरह का आप जो चाहते हैं वो सब इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मिलेगा। तो आज हम बच्चों बात करते हैं साइंस वर्ल्ड। आपने साइंस बैकग्राउंड से हैं, आपने अच्छे से जान रहे हैं साइंस सब कुछ है। तो हम उसके आज क्या है डेफिनेशन, या फिर उसके बारे में व्हाट इज रियल डेफिनेशन ऑफ साइंस, कि साइंस होता क्या है। एक्चुअली अगर हिंदी में थोड़ा सा बात करें तो साइंस आप बोलते हैं सुव्यवस्थित सुसंगठित ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। ये आपने सुना? ओके, कोई बात नहीं, परफेक्ट है, अच्छा है। बट ये डेफिनेशन क्या है, एक जब आप छोटे क्लास में थे तो उस जमाने के उस हिसाब से ये आपको साइंस डेफिनेशन बताएगा। एक्चुअली क्या है साइंस, जैसे कहा जाए साइंस, ये साइंस ये ओके। तो इसको हम क्या है डिवाइड करते हैं। साइंस, एक तो साइंस है, साइंस एंड सेकेंड सोशल साइंस। ओके, सोशल साइंस, सोशल साइंस। अब ये कहेंगे कि साइंस या फिर सोशल साइंस अलग है या फिर साइंस अलग है। बस इसी बात को बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, इसी बात को हमें समझना है। साइंस क्या है, व्हाट इज साइंस। ओके, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि सुव्यवस्थित सुसंगठित ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। इफ वी डिवाइड इनटू टू पार्ट्स ऑफ साइंस इन हिंदी वर्ड, विधन ज्ञान। बी मीन्स एक विशेष होता है, क्या होता है विशेष। और ज्ञान का क्या अर्थ होता है जानकारी। ज्ञान मीन्स जानकारी, अर्थात इसके मतलब ये हुआ कि ज्ञान भी दो प्रकार के हैं, एक ज्ञान, एक विशेष ज्ञान। तो हमें इसे डिफरेंट को जानना है कि ज्ञान और
ज्ञान और विशेष ज्ञान में डिफरेंट क्या है? व्हाट इज डिफरेंट बिटवीन ज्ञान एंड नॉलेज एंड स्पेशल नॉलेज? ओके, सपोर्टेड, जैसे बोले ज्ञान क्या है? जो हमारे मन से निकली हुई बातें, अच्छी हो या खराब, हमारे मन से निकली हुई बातें, वर्ड, वो अच्छी हो या फिर खराब हो, वो ज्ञान होता है। लेकिन वही चीजें अगर हमारे मन से निकली हुई बातें सुव्यवस्थित एवं सुसंगठित होकर के वह सफलता अचीव कर ले, वो होता है हमारा विज्ञान। तो विज्ञान जो होता है, जैसे कोई कहता है पिताजी, पिताजी नमस्कार, पिताजी नमस्कार, फिर कहा जाए पिताजी, पिताजी प्रणाम, पिताजी प्रणाम, है डिफरेंट। तो पिताजी नमस्कार ये ज्ञान है कि पिताजी के साथ क्या बोला जाता है, उसको ये मतलब कि वो विज्ञान नहीं है कि पिताजी को हम नमस्कार बोलेंगे तो पिताजी खुश होंगे या नाराज होंगे। वो उसका ये क्या है, वो उसका क्या है, ज्ञान है। लेकिन जिसके पास विज्ञान है वो बोलेगा पिताजी प्रणाम, क्योंकि पिताजी वो जानता है कि पिताजी क्या किया जाता है, उनको नमस्कार मतलब कि उनको विश करने के लिए हम नमस्कार बोले, प्रणाम। ये जिसके पास जो विज्ञान विकसित है वो बोलेगा पिताजी प्रणाम। सपोर्टेड, कोई व्यक्ति स्टेशन पे, जैसे कोई व्यक्ति सूटकेस लेकर बढ़िया खड़ा है और एक व्यक्ति आता है बिना ट्रेनिंग, बिना प्रशिक्षण किए, बिना प्रैक्टिकल किए, वो आता है और सूटकेस चोरी करने का कोशिश करता है और चोरी कर मतलब भागता है। लेकिन वो आगे चलकर वो क्या है, उसको वो पकड़ लिया जाता है। तो उसके पास क्या है, चुराने का ज्ञान है, चुराने का ज्ञान है, लेकिन सफल कैसे हो उसके पास ये विज्ञान नहीं है। फिर वही से दूसरा व्यक्ति आता है, पूरा प्रशिक्षण करके, प्रैक्टिकल करके, ट्रेंड हो करके आता है और वह क्या है, चुराने में भी और क्या है, बच जाने में क्या है, सफल हो जाता है। मतलब वो लेके सफल हो जाता, भाग जाता है, उसको कोई नहीं पकड़ पाता है। मतलब वो उसके पास क्या है, विज्ञान है, क्योंकि उसके पास नॉलेज है कि सफल कैसे हुआ जाए, सफलता को कैसे प्राप्त किया जाए, वो उसके पास क्या है, वो विज्ञान है। तो बच्चों, हमें अपने मन में यही हमें विकसित करना है, विज्ञान को, साइंस को डेवलपमेंट करना है, साइंस को ही डेवलप करना है, न कि ज्ञान को। हमें वी नीड डेवलप ऑफ साइंस, हमें साइंस को डेवलप करने की जरूरत है, ज्ञान की नहीं। मैंने क्या बताया, ज्ञान एक सिंपल सा है, ज्ञान वो नहीं कि मतलब कि जानकारी होता है ज्ञान हर बार, वो तो पागल को भी पता है। वो हर व्यक्ति, एक समान व्यक्ति, आपसे बहुत ही समान व्यक्ति को पता है जानकारी कि वो क्या है, भूख लगता है, वो उसको जान पता चल जाता है कि हाँ भूख लगा है, मुझे क्या है चाहिए। ओके, और फिर हम बात किए थे कि सुव्यवस्थित सुसंगठित ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। तो एक बात बताइए हमें, क्या हिस्ट्री आपका विज्ञान नहीं है? हिस्ट्री या फिर पॉलिटी, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स, क्या ये विज्ञान है? क्या ये सुसंगठित नहीं है? क्या ये रीअरेंज, क्या अरेंज में नहीं है? सपोर्टेड, मैं किसी को बायोग्राफी लिखूं, अगर ये उसका स्टेप कितना होता है, क्या होता है, पहले जन्म होता है, जन्म होता है, फिर युवावस्था होता है,
फिर बूढ़ावस्था होता है। बूढ़ावस्था, अगर हमें किसी व्यक्ति के बारे में या जीवनी लिखना है, बायोग्राफी लिखना है, तो अगर हम बूढ़े बूढ़े वाली हिस्ट्री को हम पहले लिखें, फिर उसके बाद युवा वाली हिस्ट्री को दूसरे नंबर करें, और जन्म वाला हम क्या है बाद में उठा के रख दें, तो व्यवस्थित संगठित मतलब जो अरेंजमेंट था वो तो गड़बड़ हो गया। तो क्या हर सब्जेक्ट क्या है विज्ञान नहीं है? क्या वो सुसंगठित एवं व्यवस्थित नहीं है? बच्चे सभी सब्जेक्ट, सभी हर, चाहे वो लैंग्वेज हो या फिर क्या है साइंस हो या फिर कोई आर्ट साइंस का सब्जेक्ट हो, वो सब क्या है अरेंजमेंट होते हैं, एक ऑर्डर में होते हैं, एक मैनेज उनका होता है। तो ये हर सब्जेक्ट क्या है साइंस है। आप क्या है एक साइंस साइड होता है, एक आर्ट साइड होता है, आर्ट साइंस, आर्ट साइंस, आर्ट साइंस। तो आर्ट साइंस में बच्चों हम आपको ये सोशल साइंस बताएंगे सोशल साइंस के बारे में। मीन्स आज ये क्रिटिकल होता जा रहा है सोशल साइंस। साइंस क्या है एक चेंजेबल नहीं है, ये जो है ये होता चला आ रहा है, लेकिन सोशल साइंस क्या है चेंजेबल है। जैसे सोसाइटी बदलता है तो सोसाइटी में रहने वाले लोग बदल जाते हैं, लेकिन साइंस में जो नेचुरल साइंस, मैं आपको बात करूंगा साइंस मतलब यहाँ हमने आपको एक क्लियर कर देना चाहता हूँ, ये नेचुरल साइंस क्या है दो, इसका दो ब्रांच है। साइंस का जो ब्रांच है दो है, एक नेचुरल साइंस है और दूसरा क्या है सोशल साइंस है। तो नेचुरल साइंस में हम आप क्या पढ़ते हैं बच्चे, एक सेकेंड, ये नेचुरल साइंस, नेचुरल साइंस, और हमने लिखा है दूसरा सोशल साइंस। तो आपको नेचुरल साइंस में क्या होता है और सोशल साइंस में क्या होता है। सोशल साइंस इज कॉल्ड वेरी वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट एंड वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक सोशल साइंस, क्योंकि आपको मस्ट है। ये नहीं कि आप डॉक्टर इंजीनियर बन जाएंगे तो आप अपने देश के बारे में जानना ही छोड़ देंगे, नहीं ऐसी बात नहीं। आपको एक जिम्मेदार सिटीजनशिप बनना है, अच्छे नागरिक बनना है। अच्छे नागरिक सब हैं, मतलब अच्छे नागरिक मतलब आप डॉक्टर इंजीनियर बन जाने से ये नहीं मतलब कि आप अच्छे नागरिक। आप अच्छे नागरिक कब बनेंगे, जब आप अपने देश को, अपने वतन को एक करीब से, एक नजदीकी से आप तो समझ नहीं पाएंगे, तब तक आप क्या है देश के लिए आप नहीं सोच सकते हैं, आप देश के लिए कुछ नहीं कर सकते। इसलिए क्या है आपको सोशल साइंस आपको जानना मस्ट है, बहुत आवश्यक है। आप कोई भी पोस्ट, कोई भी आप सर्विस करिए, लेकिन अपने देश के बारे में हमें क्या है जानना जरूरी है। और वो जानना कैसे, आप सोशल साइंस हम पढ़ेंगे तभी हम अपने देश की ताकत समझेंगे। ये देश की ताकत है, हिस्ट्री है इसमें। और हिस्ट्री क्या है, हमें ताकत देती है, हमें जज्बात देता है, हमें सब कुछ देता है। अर्थ धर्म अर्थ काम मोक्ष, चार पुरुषार्थ मिलता है इससे, जिससे कि हम क्या है अपने जीवन को एक अच्छे तरीके से हम और मोटिवेट करें और इसको प्रमोट करें। हम हिस्ट्री पढ़ेंगे तो हम अपने आने वाली पीढ़ियां, अपने आगे वाले कैरियर को क्या है हम मजबूत करते हैं। क्योंकि आज का जो युग है कल के इतिहास में छुपा हुआ है। अगर हम क्या है इतिहास जानते हैं तो हम समझो कि अपनी पावर समझो।
तो बच्चे आज हम क्या है, नेचुरल साइंस में आप क्या पढ़ते हैं? फिजिक्स पढ़ते हैं, फिजिक्स पढ़ते हैं, केमिस्ट्री पढ़ते हैं, केमिस्ट्री पढ़ते हैं और बायोलॉजी पढ़ते हैं। अंडरस्टूड? बायोलॉजी ये नेचुरल साइंस है। और ये सोशल साइंस में हमें क्या पढ़ना है? आपको पढ़ना है हिस्ट्री, हिस्ट्री पढ़ना है, जियोग्राफी पढ़ना है, जियोग्राफी पढ़ना है, इकोनॉमिक्स पढ़ना है, इकोनॉमिक्स पढ़ना है। और इकोनॉमिक्स ये इसमें हम मूलभूत से हम क्या है, स्पेशली हम क्या है, इकोनॉमी पढ़ेंगे। इकोनॉमिक्स के अंतर्गत इकोनॉमी पढ़ेंगे। इकोनॉमी हम इंडियन इकोनॉमी पढ़ेंगे, न कि इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स के अंतर्गत इकोनॉमी पढ़ना है। और इकोनॉमी किसका पढ़ना है? इंडियन इकोनॉमी पढ़ना। हम अपने देश की अर्थव्यवस्था के बारे में जानना है। और ये इकोनॉमिक्स क्या है? ये यूनिवर्सल इकोनॉमी क्या है? पूरे देश विदेश के आर्थिक व्यवस्थाओं को पढ़ना है। लेकिन सबसे पहले हम क्या है, अपने कंट्री के इकोनॉमी व्यवस्था को हमें पढ़ना है। तो ये चीजें हैं बच्चे। और आप हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स एंड नेक्स्ट पॉलिटी क्या पढ़ना है बच्चों? पॉलिटी पढ़ना है। इसी को हम क्या है, सिविक्स भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? सिविक्स भी कह सकते हैं। या फिर क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना है। इसी को हम क्या, एक ही नाम है, संविधान, नागरिक शास्त्र या फिर पॉलिटी, राज व्यवस्था। ये इसके अंतर्गत हम क्या है, एक सीक्वेंस में हम एक टॉपिक आपको क्या है, लेक्चर वाइज, लेक्चर 1, लेक्चर 2 आप सब मेंशन रहेगा कि आज कौन सा टॉपिक है। आपको सब क्या है, रिकॉर्डेड वीडियो मिलेगा। तो आप क्या है, एप्लीकेशन आप जब परचेज करेंगे तो सारे वीडियो क्या है, अनलॉक मिलेगा। और जब तक आप क्या है, वो पे नहीं कि मतलब 1-2 आपको लेक्चर यूट्यूब पे मिलता रहेगा। वो जो डाउट सेशन रहेगा आपको यूट्यूब लाइव आकर के आपको क्या है, डाउट, सारे डाउट्स को क्लियर कराया जाएगा। और जो हमारा पेड बैच है वो कंटिन्यू क्या है, आपको वो आपके एप्लीकेशन पे अवेलेबल हो जाएगा। तो आप ये समझ गए होंगे। जब तक आप क्या है, सिलेबस को आप नहीं जानते हैं, क्योंकि जब आप सिलेबस जान जाते हैं तो 50% आपका प्रॉब्लम वही सॉल्व हो जाता है। सिलेबस जान लेंगे, सिलेबस आप जान गए कि हमें चलना कितना है, तो आपको क्या है, वहां बर्डन महसूस नहीं होता है कि हमें क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, क्या क्या पढ़ना है। ये सारे डाउट्स क्या हो जाता है, ये हट जाता है। और सिर्फ क्या है, आपको क्या है, हार्डवर्क नीड रहता है। 50% तो आपका वैसे ही प्रिपरेशन हो जाता है। कब? जब आप क्या है, उसके बारे में जान लेते हैं, उसका पूरा क्राइटेरिया, उसका फंडामेंटल जान लेते हैं, उसका करिकुलम जान लेते हैं, तो 50% आपका क्या है, वो तैयारी हो गया। और 50% बचा आपको, ये 50% आप हार्डवर्क नीड है। क्या है बच्चों? हार्डवर्क की नीड है, बस ये है। तो यही बच्चों आपको क्या है, आपके अंदर छुपे हो क्वालिटी, आपके अंदर छुपे हो ताकत को हमें निकालना है। और उस ताकत को क्या है, एक अच्छे, एक सही डायरेक्शन में लगा करके हम इस देश के मुख्य धारा में जोड़ करके अपने देश को, अपने समाज को, अपने पूरे क्षेत्र को हम क्या है, उसको मजबूत बनाने के हम क्या है, संकल्प ले, डिटरमिन्ड हो। और ये जब कब होगा, जब आप क्या है, एक सच्चे दिल से,
एक सच्चे स्टूडेंट, रियल स्टूडेंट बन करके आप पढ़ाई करेंगे तो आप खुद ऑटोमेटिक आप मोटिवेट होंगे कि नहीं हमें करना क्या है। तो बच्चों आज के क्लास में हम इतना ही आपको बताने आए। हम आगे के वीडियो हम क्या है नेक्स्ट आपको इस मतलब कि फॉरवर्ड करेंगे, इसको कंटिन्यू करेंगे, किसी एक चैप्टर लेके, किसी एक सोशल साइंस के। इसी बच्चों क्या है एसएसटी बोलते हैं, नो डाउट। इसी बच्चों बोलते हैं जीएस बोलते हैं, नो डाउट। जीएस मतलब जनरल स्टडी और एसएसटी मतलब कि सोशल स्टडी, सामान्य अध्ययन, जनरल स्टडी, ओके, सामान्य अध्ययन, सामाजिक अध्ययन, सोशल साइंस, सबका एक ही नाम है बेटा। कोई भी कंफ्यूजन मत रहिएगा कि सोशल साइंस या एसएसटी या फिर जीएस क्या है वो अलग है, नहीं बेटा, सब कुछ यही है, एक ही सिनोनिम से, सभी का एक ही सिनोनिम से। और हम आपको एक अच्छे, एक गहराई के नॉलेज में ले जाकर के क्या है आपको क्या है आपको कभी बर्डन नहीं होने देंगे कि हाँ सर ये हमने आपको इतना इंटरेस्टिंग आपको क्या है चलाएंगे। और आप सोचेंगे, आप एक दिन पाएंगे कि वास्तव में आप एक सही डायरेक्शन में चलेंगे। ओके, तो आज हम की क्लास हम इतना करते हैं। हम मिलते हैं कल की क्लास में, कंटिन्यू एक जोरदार एक जबरदस्त टॉपिक लेकर के हम आएंगे। तब तक क्या है आपके लिए धन्यवाद, वेरी वेरी गुड नाइट, थैंक यू।